नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। महाराष्ट्र झारखंड से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र झारखंड में आखिरकार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। झारखंड में 2 चरणों में वोटिंग होगी। यहां 13 और 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 को रिजल्ट आएगा। वहीं महाराष्ट्र में एक फेज में हो चुनाव निपटा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में एक चरण में सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर की वोटिंग होगी और 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा सीट की कुल 288 सीटें हैं, जबकि बहुमत के लिए 145 सीटें जरूरी हैं। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में एक ही चरण में सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग के अनुसार महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी, जबकि नामांकन की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर को है। इस कड़ी में 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं नाम वापसी के लिए 4 नवंबर आखिरी दिन होगा। महाराष्ट्र में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 9 करोड़ 63 लाख है, जिसमें 4 करोड़ 97 लाख पुरुष मतदाताओं की संख्या है। वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 4 करोड़ 66 लाख है। अगर युवा मतदाताओं की बात करें तो इनकी संख्या 1 करोड़ 85 लाख है, जबकि पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं की संख्या 20,93,000 है। महाराष्ट्र में कुल 52,779 जगहों पर 1,186 पोलिंग स्टेशन होंगे। इसमें शहरी इलाकों में 42,604 और ग्रामीण इलाकों में 57,582 हैं। वहीं एक पोलिंग स्टेशन पर तकरीबन 960 मतदाताओं के वोट डालने का एवरेज है। सभी पोलिंग स्टेशंस 2 किलोमीटर के अंदर हों। किसी भी कंट्रोल रूम्स की स्थापना होगी हर डिस्ट्रिक्ट में, so that they can handle the social media narratives if there is anything which is wrongly being conveyed. ये सब का सब वहां पर निश्चित रूप से व्यवस्था होगी। सारांश में if I summarize everything before coming to schedule, I would like to say that चुनाव लोकतंत्र का ऐसा त्योहार है और ऐसा उत्सव और पर्व है जिसमें सभी वोटर्स की भागीदारी बिल्कुल आवश्यक है, वांछनीय है, आवश्यक है, रिक्वेस्टेड है। वी अपील टू एवरीवन टू कम एंड वोट इन लार्ज नंबर्स इन दीज इलेक्शंस ऑल्सो। साथ ही सभी राजनीतिक दल, सभी कैंडिडेट्स से भी अनुरोध है कि पूरे नियमों का पालन करते हुए कैंपेनिंग के दौरान निर्भय होकर कैंपेनिंग करें। लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करना हमारा काम है, लेकिन उसको वायलेट ना हो, उसमें कोई एक्सेसेस ना हो, ये उनका भी काम है। नाउ आई कम टू द शेड्यूल फॉर महाराष्ट्र। दिस विल बी इन सिंगल फेज। द notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October. And last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24, and you will notice that date of poll is Wednesday. This is deliberately, which lot of scheduling, whatever goes into scheduling, we have tried that it is midday so that issue of urban apathy is handled. And in case of urban apathy, we are really very concerned. We want to make appeal through you to all our esteemed voters in the urban areas to please come and vote. It's not a healthy trend which is reflected. If I give you a brief of what is happening across the elections in the urban apathy, we will share this slide with you. If you look at वहीं महाराष्ट्र में एक फेज में चुनाव निपटा दिया जाएगा। यहां 20 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। आपको बता दें, महाराष्ट्र में एक चरण में चुनाव होंगे। 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन होंगे और आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 4 नवंबर है। वहीं मतदान की तारीख 20 नवंबर को होगी। मतगणना की तारीख 23 नवंबर है।